बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर कुलीग्स, जैसे कि आपको पता है कि आर्डर जो है वो जनरेट हो गए हैं रैशनलाइजेशन के लिए। सेम प्रोसेस जो है वो ट्रांसफ़र के लिए भी होता है। मैं बेसिकली ट्रांसफ़र और रैशनलाइजेशन को सेम प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं उनकी रिलीविंग और जॉइनिंग जो है उसके लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उसको सेम प्रोसेस कह रहा हूँ। मैंने पहले भी मुतअद्दिद वीडियो में ये बात की थी। जो ऑनलाइन रिलीविंग और जॉइनिंग होती है वो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सटेंट तक तो काफ़ी होती है, लेकिन उसका एजी ऑफिस के साथ तल्लुक नहीं होता। तो मैंने पहले भी चीज़ें शेयर की थी, लेकिन कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए, कुछ मेरी बहनों के, कि जो रिलीविंग और जॉइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम नॉन गेस्टेड की बात करेंगे। पीएसटी और ईएसटी की ये देखें, ये उनकी रिलीविंग और जॉइनिंग का परफॉर्मा है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस होगा, फिर आपका स्कूल होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, और जिस डेट को आप रिलीव हो रहे हैं या ज्वाइन हो रहे हैं वो होंगे। यहाँ पर जो है ना वो आपका डायरी नंबर लगेगा। डेट का जैसे कि आपको पता है कि 18 जो है वो लास्ट डेट है ज्वाइन करने के लिए। स्वाय 3 हलकों के या 3 डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें मियाँ वाली है, लाहौर है और आपका वजीराबाद है। सबसे पहले ये देखिए, ये रिपोर्ट है। अगर आप रिलीव हो रहे हैं तो आप फरागत, जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से फरागत की रिपोर्ट लेंगे, जहाँ जाना है वहाँ से हाज़िरी की रिपोर्ट जो है वो साइन करेंगे। आपका नेम होगा और वल्दियत होगी। उसके बाद आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन है और साथ आपका डेजिग्नेशन है। फिर मौजूदा ग्रेड में आने की तारीख है, ग्रेडेशन सिलेक्शन नंबर है, मौजूदा ग्रेड में तकर्री की तारीख है, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलर हैं, और सिमिलरली जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल जहाँ से तबादला हुआ है, और तारीख और वक्त फ़रागत। ये देखिए, यहाँ से तबादला हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है तारीख और वक्त फ़रागत। जहाँ पर आपने जाना है वहाँ पर जो है वो तारीख और वक्त हाज़िरी लिखा हुआ है। उसके बाद मौजूदा ग्रेड है, उसमें रुखसत हासिल करदा, मौजूदा तनख्वाह कितनी है, कटौती या जीपी फंड कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेंशन होती हैं। उसके बाद जो है वो किस जो किस नंबर के तहत जो है वो आपके ऑर्डर हुए हैं, तनख्वाह किस स्कूल में बरामदगी होगी, ये तमाम तर चीज़ें दी गई हैं। और रिपोर्ट जो है मुतलका चार्ज की है। और उसके साथ ये देखें, ये सीसी किनको की होती हैं, डिप्टी डीओ हैं, एईओ हैं, और हेडमास्टर जो है हेडमिस्ट्रेस हैं, अकाउंट ऑफिस है। अगर आप देखें तो जब आप ऑनलाइन रिलीव होंगे तो उसमें ये देखें, ये दोनों खाने जो हैं वो उनका इसके साथ तल्लुक नहीं होता, वो दोनों हमारे डिपार्टमेंट से एक्सक्लूड होते हैं। उसका तल्लुक चूँकि फाइनेंस के साथ होता है, लिहाजा इसका फिलअप होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नॉन गस्टेड के लिए था। इसी तरह ये गस्टेड की रिपोर्ट है, चार्ज रिपोर्ट आप इसे कह सकते हैं, रिलीविंग और जॉइनिंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये गस्टेड की जो है वो चार्ज रिपोर्ट है, जो आपने अपने रेलिवेंट स्कूल से करवानी होती है। यहाँ पर देखें, आपने आफ्टरनून या फोरनून, टेकन ओवर द चार्ज या मेड ओवर द चार्ज, इसको जो है वो टिक करना होता है। और उसके बाद आपके सिग्नेचर होते हैं आपके, और रेलिवेंट जो हेड साहबान है उसके होते हैं। फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, अगर आप पहले की बात करें तो अकाउंटेंट जनरल पंजाब के नाम है, या उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं आपके सेक्रेटरी के नाम है, डीपीआई के नाम है, ये उन सब के नाम जो आपके ऑफिसर साहबान हैं उनके नाम जो है वो सीसी होती है कापी। और उसके बाद आपकी एलपीसी होती है। एलपीसी भी बहुत ज़रूरी है। इसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें चीज़ों को आपने देखना है और फिलअप करना है बड़े ध्यान के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।